एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में 14 दिन के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। ऐसे में उनकी तरफ से और आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा है कि वो जेल से ही सरकार को चलाएंगे। ऐसे में कितना कुछ मुमकिन है संविधान की दृष्टि से। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे पास खास सामान है संविधान विशेषज्ञ और मुंबई हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम। उज्जवल निकम जी, आपका बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। जी, उज्जवल निकम जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी लगातार जो दावा कर रही है कि वो जेल से सरकार को चलाएंगे, तो ये कितना मुमकिन है संविधान की दृष्टि से, और संविधान क्या कहता है? देखिए हमारा संविधान ये बिल्कुल स्पष्ट है कि इसमें ऐसी कौन सी ही धारा नहीं कि जिस धारा के आधार पर मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो, अगर वो जेल में गए तो सरकार नहीं चला सकती। लेकिन अगर उनको सजा होती है तो बिल्कुल वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक और सरकार नहीं चला सकती। जहां तक मेरा मानना है कि घटना के आर्टिकल 164 के मुताबिक राज्यपाल यानी गवर्नर चीफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट करता है एज ए हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर, और उसके बाद चीफ मिनिस्टर को काम करता है। सवाल ये नहीं है कि जेल में से मुख्यमंत्री कार्य चलाता है या नहीं चलाता है। सवाल यह है अगर चीफ मिनिस्टर जेल के अंदर है तो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन होता है क्या? इसका मतलब यही है कि घटना के मुताबिक चीफ मिनिस्टर अगर कुछ काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो जेल में है, घटना के मुताबिक अगर चीफ मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग नहीं करते हैं, अगर स्टेट में कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रॉप अप हो जाती है, चीफ मिनिस्टर वहां से ऑर्डर नहीं पास कर सकते, चीफ सेक्रेटरी जो रहता है उसको ऑर्डर्स देना पड़ता है, वो चीफ मिनिस्टर जेल में से नहीं कर सकते। और इसीलिए अगर गवर्नर का सेटिस्फैक्शन ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो गया है तो गवर्नर राष्ट्रपति को सिफारिश करता है कि इस पे प्रेसिडेंट रूल लगाए, और उसके मुताबिक फिर वो प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। सारांश में अगर मुझे बताना है तो मैं यही बात कहूंगा कि यह गवर्नर का सेटिस्फैक्शन का सवाल है। अगर गवर्नर का सेटिस्फैक्शन हो जाता है कि चीफ मिनिस्टर जेल से अंदर सरकार नहीं चला सकती है, उसकी वजह 1 2 3 4 5, तो मुझे लगता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन होता है और गवर्नर प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकते हैं कि इस पे प्रेसिडेंट रूल लगाए जाए, और वो तरतूब तो प्रावधान तो हमारे घटना में है। उज्जवल निकम जी, लेकिन अगर कोई मंत्री या मुख्यमंत्री जेल से सरकार चलाना चाहता है, अपने कार्य का निर्वहन करना चाहता है, तो ऐसे में क्या नियम ये भी है कि जो डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो जेल में सिग्नेचर के लिए जाते हैं, तो ऐसे में जो काउंटर सिग्नेचर होते हैं अथॉरिटी ऑफ जेल के होते हैं, अगर जेल अथॉरिटी उस पर सिग्नेचर करेगा तो कहीं कौन डॉक्यूमेंट को देखेगा भी सही, पढ़ेगा भी सही, तो फिर ऐसे में गोपनीयता कहां से रहेगी? जयदेव जी, बात यह है कि जेल के मैनुअल अलग तरह का है। जेल के रूल्स के रेगुलेशन के मुताबिक हर दिन हर व्यक्ति को ही जो जेल में कैदी है उसको नहीं मिल सकता है, सिर्फ हफ्ते में 2 बार मिल सकता है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसका दस्तखत लेना है तो जेलर के सामने चाहिए। तो आपने सही फरमाया जयदेव जी कि जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो मेंटेन नहीं हो पाती है, और सरकार को इस प्रकार के कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं कि सिर्फ चीफ मिनिस्टर नहीं ले सकते। अगर चीफ मिनिस्टर अकेला निर्णय ले सकता है तो मुझे लगता है कि वो डिक्टेटर होता है, और इसीलिए चीफ मिनिस्टर को घटना के मुताबिक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग दिखाना पड़ता है। जेल में कैसे हो सकती है? इसलिए ये राज्यपाल को तय करना है। गवर्नर जी अगर तय करते हैं कि ये ब्रेकडाउन है तो मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट रूल आ गया। ये गवर्नर का सेटिस्फैक्शन का सवाल है। उज्जवल निकम जी, अगर कोई मुख्यमंत्री अपने पद और जो शपथ है उसकी गोपनीयता का उल्लंघन करता है, तो ऐसे में केंद्र सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो भूमिका होती है वो क्या होती है और कितनी आम होती है? देखिए, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक
जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन लेते हैं उनको तो शपथ ग्रहण करना पड़ता है, और उस शपथ में एक बड़ा महत्व का प्रावधान ये भी है कि वो कॉन्फिडेंशियलिटी बरकरार रखे। अगर वो कॉन्फिडेंशियली एक्सपोज होती है और उससे कुछ स्टेट को हानि होती है तो मुझे लगता है कि ये डिस्क्वालिफिकेशन में आता है, और जहां तक डिस्क्वालिफिकेशन में आता है तो गवर्नर तुरंत होम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं और प्रेसिडेंट को। उज्जवल निकम जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि अगर कैबिनेट की मंजूरी के बाद किसी प्राइवेट जगह को अगर जेल में तब्दील कर दिया जाता है तो क्या जेल मैनुअल वहां पर वही काम करेंगे जैसे दूसरी जगह पे काम करता है और वहां पे वही लागू होगा? बिल्कुल, जेल मैनुअल प्राइवेट अगर बिल्डिंग को, कई बार ऐसे किस्से हुए भी है कि प्राइवेट हाउस को कई बार म्यूजियम को रखा जाता है और उसको जेल को नोटिफिकेशन किया जाता है, लेकिन जेल के मुताबिक जेल रूल सभी को अप्लाई होते हैं, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो या कोई हो। सिर्फ इम्यूनिटी किसको है? इम्यूनिटी सिर्फ प्रेसिडेंट को है, गवर्नर को इम्यूनिटी, बाकी के लोगों को इम्यूनिटी नहीं। और आमतौर पर एक साधारण कैदी की तरह से उनका व्यवहार रहता है, सिर्फ खाने पीने की सुविधा जो जेल से कोर्ट के परमिशन के मुताबिक अगर उसको मिलती है तो मिल सकती है उनको। उज्जवल निकम जी, आपने मेरे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।